हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज शुरू करेंगे सेकंड लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने एकदम लेक्चर बीच में ही रोक दिया था क्योंकि है ना, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा था, तो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने दो ही कॉन्सेप्ट सीखा था, फटाफट करते हैं। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? सर आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अरे यार याद तो है ना तुमको। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो? सर 2 हो सर। और मजेदार है ना, मजेदार बात है सर, हाईएस्ट पावर 2 हो वेरिएबल का। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा दूसरा हमने सीखा था कि जैसे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने सीखा था ax² + bx + c = 0। अगर हमको जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो ऐसे करके लिखना है। ये दोनों चीज हमने सीखा था और इसके बेसिस में हमने कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। और जैसे ही स्टार्ट किया 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम आगे है ना। तो देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, कभी कभी सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। अगर सॉल्व करते वक्त मेरे से भी कहीं पर प्लस माइनस इग्नोर हो जाता है, ऐसे खाली तो नहीं छोड़ूंगा मैं। नीचे जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि इतना नंबर पॉइंट में यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, या फिर मेरे से कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन गलती हो गया तो अब फिर से पूरा वीडियो रीशूट तो नहीं कर सकता हूँ ना। यहाँ पर स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि स्कूल में जब मैं सॉल्व करता हूँ अगर प्लस माइनस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, स्टूडेंट बोल देता है सर प्लस माइनस दिक्कत हो गया, है ना। इंसान हुआ ही, गलती हो जाता है। तो अगर मेरे से यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन गलती हो रहा है, प्लस माइनस है ना, छोटा छोटा, या फिर माइनस प्लस में कुछ, या फिर कुछ स्पेलिंग में कुछ लिखता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, कभी कभी हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का। कमेंट सेक्शन में पहले वाला कमेंट में मैं कमेंट करके डाल दूंगा कि इस टाइम में, ये टाइम स्टैम्प में यहाँ पर ये होता है, समझ में आएगा। जैसे मैंने पिछले वाला वीडियो में भी किया है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने माइनस को नहीं देखा था, तो मैं जब वीडियो डाल रहा था, अपलोड कर रहा था, तो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने फटाफट कमेंट में डाल दिया उसको भी, ठीक है। तो अगर कुछ भी यहाँ पर इरोर होता है तो टेंशन नहीं लेने का, पूरा इरोर नहीं होएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं उसका रेमेडी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब लंबा आ जाएगी सर, कितना भाषण देते हो, शुरू करते हैं सर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax² + bx = 0। ठीक है सर। सर इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन। सर व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 1x - 1 + 1/x = 6। क्या हम इसको इस जैसे लिख सकते हैं? ट्राई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस नंबर को उधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा x + 1/x = 6। -1 जब बाउंड्री क्रॉस करेगा, इसको मैं बोलता हूँ बाउंड्री क्रॉस करेगा, तो ये +1 हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद x + 1/x = 7। यहाँ पर एलसीएम करते हैं, और मैंने उस टाइम बताया भी था कि एलसीएम बताया था। देखो देखो भाई, x और 1 का एलसीएम सर x होता है 1 हाउ मच जा x हाउ मच जा x 1 जा, तो ये x² + 1 = 7। तो x² + 1 = 7x, ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, 7x इधर आ जाएगा, x² - 7x + 1 = 0। तो यस, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पर x² - 7x + 1। तो यस भाई, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो सर दूसरे क्वेश्चन करके दिखाइए। ये तो हमने पिछले क्लास में ही किया था। देखो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, तो x + 3/x = x²। कैन वी राइट, क्या हम ये इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? किस फॉर्मेट में? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। चलो ट्राई करते हैं। सर एलसीएम कर ले यहाँ पर। हाँ कर लो भाई। कैसे करते हैं? सर यहाँ डिवाइड बाय 1 लिख लो, कलरफुल कर दे, क्या चमक धमक हो जाएगा थोड़ा सा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? मैंने पहले ही कल ही सिखाया था पिछले लेक्चर में। किसी भी दो नंबर का अगर हम एलसीएम कर रहे हैं, एक नंबर 1 है तो यही होगा उसका एलसीएम x। उसके बाद 1 हाउ मच जा x, 1 हाउ मच जा x, 1x जा x सर, तो x से मल्टीप्लाई होगा। x हाउ मच जा x हाउ मच जा x सर 1 जा, तो इंटू 1 होगा। फालतू का चीज़ है, ठीक है, जिसको एकदम ही नहीं आता उसको सिखा रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। x जा x², 3 1 जा 3 = x²। तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। इधर आएगा तो ये हो जाएगा, नहीं उधर लेके जाएंगे, ये दोनों नंबर को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो डू यू थिंक वी गॉट द आंसर इन क्वाड्रेटिक फॉर्म? सर नहीं। Why? Can you tell me why? Sir, because the highest power of x is 3. Highest power of x is 3. Therefore, this equation cannot be written in ax square plus bx plus c is equal to 0 format. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, क्या तुमको इतना समझ में आया? हाँ सर, ये क्वेश्चन था और इसको ऐसे करके सॉल्व किया। तुमको बस सिंपलीफाई करना है, जो क्लास 8 में क्लास 7 में हम लोग अलजेब्रा को सिंपलीफाई करते थे कि नहीं करते थे भाई? ओ बबुआ, सो गए हो क्या? उठो लाल, अब आंखें खोलो, मैथ्स का क्वेश्चन लाया हूँ, सॉल्व करो। नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैन वी राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट? तो ये करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा क्लास 8 का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। हमने क्लास 8 में जो एक्सपोनेंट का चैप्टर होता है, क्लास 8 में जो एक्सपोनेंट 9 में भी था, हाँ याद आया मुझे, 9 में भी है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम रूट ए लिखते हैं तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी हम लोग शो कर सकते हैं, और वो होता है ऐसा। क्या तुमको पता है कि नहीं पता? जैसे कि अगर रूट 7 लिख रहे हैं तो इसको हम 7 टू द पावर हाफ भी लिखते हैं। क्या तुमको पता है? हाँ सर पता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स का पावर हाफ प्लस 2 इज इक्वल टू 0? हाँ सर लिख सकते हैं। इसमें क्या ही दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो क्या हम ये इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अरे यार, पावर हाफ है भाई। पावर क्या है भाई? हाफ। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन cannot be written in ax square plus bx plus c is equal to 0 फॉर्मेट। क्या तुमको ये समझ में आया? बहुत सिंपल है। ये लास्ट वाला बचा, अब उसके बाद फटाफट अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं, है ना? एकदम फटाफट। जो फालतू क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में नहीं आता है, फालतू सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाता है, उसको हम एकदम फटाफट लिपटाते हुए चलेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम देंगे। काहे फालतू टाइम वेस्ट करें, है ना? चलो, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x माइनस 4x प्लस 2 नहीं प्लस 4 ला, ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा। ये नंबर को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x ये इधर आएगा प्लस 4x, प्लस 4 ये इधर आएगा माइनस 4, तो ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा, है ना? तो 0 इक्वल्स टू 0, तो नो इक्वेशन इज फॉर्म। बहुत लोग सोचेंगे सर यहाँ पर क्या हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। अलजेब्रा का क्लास मिस कर दिए थे तुमने, क्लास 8 में तुमने ध्यान नहीं दिया था बालक। अरे भाई, तुमको एक फॉर्मूला आता है क्या? फिर कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है मोदी वाला? मोदी बोलता है एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा 2ab है वो। तो ये देखो, अरे यार, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल है, 0 हो जाएगा। तो नो इक्वेशन इज फॉर्म्ड, नो इक्वेशन इज फॉर्म्ड। कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है। मतलब क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अरे भाई, कोई इक्वेशन ही नहीं बन रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करें? काहे फालतू बातें करते हो, है ना? अरे यार, समझ में आएगा? हाँ सर समझ में आया। तो ये था हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इधर में लैपटॉप रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना? अपना ही क्वेश्चन है। चलो पॉज कर लेता हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो फिर।
तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करना है सर। क्वेश्चन क्या है सर, देखो लेट अस डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। हमको क्या फाइंड करना है जिंदगी में सर, ए को फाइंड करना है। फॉर विच दिस इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या ये जो इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू साइन होना चाहिए सबसे पहले, वो तो है, और दूसरा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए, वो भी है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। और यहां पर बोल रहा है कि a का क्या वैल्यू होने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, a का क्या वैल्यू होने पर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, मर जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन। वीडियो को पॉज करो और सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे हाँ सर, हमको पता चल गया है। क्या सर? अरे अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटाना है तो एक्स स्क्वायर हटा दे तो मजा ही आ जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए इसको जीरो करना है, और इसको जीरो करने का बेस्ट आइडिया है ए का वैल्यू 2 होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 2 होगा तो 2 - 2 0, 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये गायब। और जैसे ही ये गायब हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्या तुम्हारा दिमाग ठनका है कि नहीं ठनका है? हाँ सर, काहे दिमाग लगाए है, मजा ही आ गया जिंदगी में, है ना। देखो, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इज नॉट, देन वी कैन राइट फॉर एन इक्वेशन टू नॉट बी quadratic equation, highest value of x should not be equals to 0। और ये कब होगा? तो यहां पर हम बनाएंगे a - 2 जब 0 होगा, if a - 2 is 0, then x स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर शैल बी रिमूव्ड। तो क्या होगा? ए का वैल्यू ये -2 उधर जाने पर 2 बन जाएगा। वैसे तो दिमाग लगा के भी तुम आंसर बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिखोगे तो एग्जामिनर को बढ़िया लगेगा, है ना। सोचेगा कि हाँ ये बच्चा जो है मेरे बारे में सोचता है, तो हम इसको मार्क्स देंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो इस देखा भाई, देखा कि नहीं देखा? इसलिए मैं बहुत पॉइंट, बहुत वैल्यू डाल रहा था ये समझाने में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो आगे का वैल्यू है, मतलब होता है ना ax² + bx + c = 0, तो ये a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना भाई। हाँ सर, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ दिस इक्वेशन बी एक्सप्रेस दिस वे, मतलब अगर ये इक्वेशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो करवा देते हैं। काहे करेंगे? अभी करवा के देते हैं। इसको सॉल्व करो। तो लिखा हुआ है x/4 - x 1/3x। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो नीचे है वो बोलेगा हम ऊपर जाएंगे मजे करेंगे, और ये नीचे वाला बोलेगा हम इसके साथ इधर मजे करेंगे, ऊपर जाएंगे मजा आएगा। तो 3 × x 3x², ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 - x। तो इधर लेके आओ 3x² -x इधर आएगा +x, 4 उधर जाएगा -4 = 0। बस एक्सप्रेस हो गया, है ना। अगर हम ये इक्वेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, हो गया एक्सप्रेस। देन डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है भाई? सर x का कोएफिशिएंट b है। कोएफिशिएंट मतलब जो वो वेरिएबल के आगे लगता है। तो यहाँ पर x के आगे कौन लिखा है? सर कुछ भी तो नहीं है, तो आंसर 0 है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। बस सॉल्व हो गया।
अब फिर से वीडियो पॉज होगा, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। लेट, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां लिखा हुआ है लेट अस एक्सप्रेस 3x² + 7x + 23 इज इक्वल टू x + 4 x + 3 + 2, है ना। देखो मैथमेटिक्स जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, जब भी इस टाइप का नंबर देखना ना, तो तुम सोचना कि ये एक नंबर है भाई, एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ऐसे करके सोचना। इसको ऐसा मत सोचना ये अलग नंबर, ये अलग नंबर जोड़ा हुआ है, नहीं, ये एक नंबर है इसलिए ब्रैकेट में डाला हुआ है। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? चलो सॉल्व भी कर लेते हैं ना। इसको एक्सप्रेस करना है, लेट अस एक्सप्रेस दिस, किसको एक्सप्रेस करना है भाई, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ax² + bx + c = 0, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब तुमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब अलजेब्रा है, यहाँ कुछ क्वाड्रेटिक नहीं करना है। तो सॉल्व करते हैं, चलो। तो लिखा हुआ है 3x² + 7x + 23। यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, उधर सॉल्व करते हैं। क्या तुमको मल्टीप्लाई आता है, ऐसे कैसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, x बोलेगा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा करना है। मज़ा किसके साथ करेंगे, x + 3 के साथ। सर मज़ा करेंगे कैसे, तो x बोलेगा हम हमला करेंगे उसको, x + 3 को हमला करेंगे। और फिर +4 बोलेगा सिर्फ तुम ही हमला करोगे, हम भी हमला करेंगे, तो +4 बोलेगा हम भी आएंगे। किसको हमला करेंगे, सर x + 3 को हमला करेंगे, और ये तो अलग नंबर है उधर में +2। तो यहाँ पर चल रहा है जो भी चल रहा है। क्या तुमको ये समझ में आया क्या मैंने बोला? अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो रहा है तो तुमको ऐसे सोचना है कि x, यार x + 4 × x + 3 है ना। तो अगर तुमको ये दो अलजेब्रिक टर्म मल्टीप्लाई करना है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x बोलेगा हम मजा करेंगे x + 3 के साथ, तो +4 बोलेगा हम क्यों लग रहे हैं, हम भी उसके साथ हमला करेंगे, हमला करो। तो ऐसा कुछ तुमको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप को तो तुमको समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। यहाँ पर तो कुछ करने लायक है ही नहीं, 3x² + 7x + 23। सर यहाँ पर क्यों इन दोनों को नहीं ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे मस्त से, 7 8 9 10x² हो जाएगा। अरे अरे बुड़बाग, इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल डिफरेंट है ना, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्ट 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 0 में मैंने पहले ही बताया था कि अगर वेरिएबल डिफरेंट होगा तो ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट। अरे बोलो भाई, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का वेरिएबल अलग है। ये x², ये x कहाँ ऐड होगा, है ना, औकाती अलग अलग है। हाँ सर समझ में है। इसमें इसमें इधर आओ सर, मल्टीप्लाई करते हैं, x × x सर x², x × 3 सर 3x, 4 × x सर 4x, 4 × 3 12 + 2। सर अब क्या होगा, 3x² + 7x + 23 = x²। ये दोनों तो ऐड हो सकता है, क्यों सर, सर सेम वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है। सो 4 5 6 7 और ये दोनों +14। अब ये सब नंबर को इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा, 3x², ये x² इधर आएगा, x² हो जाएगा -x²। बाउंड्री क्लियर किया ना भाई। हाँ सर ये इक्वल टू साइन है, इधर आया -x²। अब ये +7x है, इधर आएगा -7x, +23 है, इधर आएगा -14 = 0। तो ये देखो +7x -7x कैंसिल हो जाएगा ना, सेम सेम नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों सब्सट्रैक्ट होके कितना होगा सर, 3 - 1 2x²। ये सब्सट्रैक्ट होके कितना बनेगा, 6 9 बचा के, +9 = 0, है ना। 14 में 6 तो 10, 6 9 हाँ 9, तो हो गया भाई, लिख दिए। कितना ही सिंपल है। लेकिन तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो x दिख रहा ही नहीं है, यहाँ पर तो हमको x को भी तो लिखना है। अरे क्या मैंने पार्ट वन जब मैं अलजेब्रिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको सिखा रहा था, तो मैंने नहीं बोला था कि ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इक्वल टू साइन है। हाँ सर, और हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? हाँ है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तुम्हारा मर्जी, लिखना है तो लिखो, मत लिखना है तो मत लिखो। ये हो गया ax², b 0 है, bx +9 = 0। b का वैल्यू क्या है, 0, b का वैल्यू क्या है, 0, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाता है। थोड़ा सा क्लियरिटी आया क्या? हाँ सर आया। तो हो गया काम, यही है। a का वैल्यू कितना है सर 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 9।
बस बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। लेकिन तुमको थोड़ा सा मैथ से प्यार होना चाहिए और तुम्हारा इच्छा होना चाहिए सीखने का, है ना। ऐसे ही तुम सर खुजा के बैठोगे तो नहीं होगा। कलम चलाओ, कलम, है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, एक बार समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, लेटस एक्सप्रेस, वही जो अभी अभी हमने किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेटस एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक तो दिमाग में छप जाना चाहिए, है ना। चलो, हाँ सर, तो इसका क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सर अब इसका क्या करना है, तो यहाँ पर होल क्यूब दिख रहा है क्या। हाँ सर, तो इसका कुछ फॉर्मूला था। अरे बाबा क्लास 8 का फॉर्मूला आ गया फिर से। क्लास 8 में क्या था फॉर्मूला भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। सर हमने तो नहीं पता है, हमने तो फाकीबाजी किया था। अरे लिख लो भाई, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ba² प्लस बी क्यूब। तो ये था तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। चलो इसको पुट कर लेते हैं ऐसे। तो a का क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b का b, खाली b होगा, उसके बाद प्लस 3a, उसके बाद b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया। अरे यार ये a है ये b है, तो a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लिख लो भाई फटाफट, है ना। अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कराने के लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, वरना मैं फटाफट लिख के आगे बढ़ सकता था, है ना। जब हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे मैथमेटिक्स में तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला। तो अभी से सीख लो भाई। ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत अजीब दिख रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 2 to the 4 और उसके बाद 4 3 जा 12x प्लस ये होगा 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। हाँ सर अब ठीक लग रहा है। अब ये दोनों को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इधर आने पर माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आएगा तो प्लस x, क्योंकि माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस 12 प्लस x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8। तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 6x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या तुमको ये समझ क्या तुमको ये समझ में आया। हाँ सर, अब यहाँ बोल रहा है कि हाँ एक्सप्रेस हो गया। तो a का वैल्यू कितना है सर, 6 है सर, b का वैल्यू कितना है सर, 13 है सर, c का वैल्यू कितना है सर, 8 है सर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो, तुम अगर गणित प्रकाशन मतलब मैथमेटिक्स बुक जो हम फॉलो करते हैं उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको मिलेगा कि एक्सरसाइज 1 में जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है ये बस यही है, और बाकी सब जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तुमको देखना एक बार, वहाँ लिखा होगा कि ये हुआ है, वो हुआ है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या तुमको समझ में आ रहा, हाँ सर। तो वो क्वेश्चन अब हम नहीं करते हैं, मतलब हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज को आगे बढ़ेंगे और लॉजिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा। तुमको वहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए नहीं पूछेगा, वो वर्ड प्रॉब्लम देगा, तुमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद फिर से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो एक्सरसाइज 1 में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अभी हम छोड़ देते हैं। अगर जब हम लोग ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लें, मतलब जब हम, ऐसा नहीं है कि ये छूट गया तो एकदम ही बहुत बड़ा कांड हो गया है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जब हम एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तुम वापस आके कर लेना, एकदम हलवा लगेगा तुमको, है ना। अभी हम वो सॉल्व करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, और आस्ते आस्ते न्यूमेरिकल तो बहुत, न्यूमेरिकल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में घुस जाता हूँ मैं, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत करेंगे, मतलब जो है इंपॉर्टेंट वो करेंगे, है। प्रीवियस ईयर सजेशन का भी सॉल्व करेंगे। और जो एक्सरसाइज 1 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें तुमको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना है, तुमको बस बोलेगा कि इक्वेशन बना के दिखाओ। तो यहाँ पर बस तुमको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि इक्वेशन कैसे बनाए। मैं सिखाऊंगा तुमको इक्वेशन कैसे बनाना है, लेकिन एक बार हम ये बेसिक ये तो बेसिक है,
एकदम बेसिक। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान ले कि रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है ना, सम ऑफ द इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है, तो उसको जान लेते हैं, उसके बाद करते हैं। डिस्क्रिमिनेट क्या है वो कर लेते हैं, है ना, श्रीधारा आचार्य मेथड कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे इसमें वापस। ठीक है, तो चलो, थैंक यू गाइस।